जमशेदपुर के परसुडी में पुजारी सुबोध पांडे की हत्या का परसुडी पुलिस ने खुलासा किया है। पुजारी सुबोध पांडे की हत्या उसकी प्रेमिका शारदा तिवारी ने ही की थी। हत्या करने के बाद वह सुबोध के शव को कमरे में ही बंद कर मौके से फरार हो गई थी। बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर पूछताछ की तो उसने हत्या की बात कबूल कर ली। जानकारी देते हुए थाना प्रभारी राम कुमार वर्मा ने बताया कि सुबोध की हत्या 2 मार्च को ही कर दी गई थी। बाद में 6 मार्च को शव बरामद किया था। अनुसंधान के क्रम में प्रेमिका शारदा को गिरफ्तार किया गया। शराब पिलाने के बाद बनाया था शारीरिक संबंध। थाना प्रभारी राम कुमार वर्मा ने बताया कि शारदा के 3 बच्चे हैं, वहीं सुबोध के भी 2 बेटा और 2 बेटी हैं। दोनों बीते 1 साल से अवैध संबंध में थे। इसी बीच दोनों ने बारीगोड़ा में सुबोध सिन्हा के घर पर किराए के मकान में रह रहे थे। दोनों ने खुद को पति पत्नी बताया था। 2 मार्च को शराब पीने के बाद दोनों ने शारीरिक संबंध बनाया, जिसके बाद दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया। दोनों के बीच हाथापाई भी हुई। इसी दौरान सुबोध ने फांसी लगाकर आत्महत्या करने की बात कही और दुपट्टे के सहारे फंदे से लटक गया। शारदा ने भी गुस्से में आकर सुबोध को धक्का दे दिया, जिससे सुबोध फांसी पर लटक गया। शारदा ने सुबोध का गला भी दबा दिया और इसे आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की। शारदा ने शव को कमरे में ही बंद कर दिया और फरार हो गई। पुजारी ने जमीन और गहने बिचवा दिए थे। शारदा ने पुलिस को बताया कि पुजारी ने 1 साल साथ रहने के दौरान उसकी जमीन और गहने बिचवा दिए थे। इसी बात को लेकर अक्सर झगड़ा होता रहता था। जब भी पुजारी से पैसे वापस मांगती थी तब वह मारपीट करने लगता। इन्हीं सब कारणों से उसकी हत्या कर दी थी। बेटे ने जताया था शारदा पर शक। सुबोध के बेटे ने हत्या के बाद शारदा पर शक जताते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसी के आधार पर शारदा को गिरफ्तार कर पूछताछ की गई थी। 6 मार्च को सुबोध सिन्हा के बारीगोड़ा स्थित भाड़े के मकान से सुबोध कुमार पांडे, जो टेल्को खड़ंगा झार में रह करके पुजारी का काम करते थे, का लाश हुक से लटका हुआ मिला था, जो देखने से साफ हत्या किया हुआ प्रतीत होता था। अनुसंधान के क्रम में सुबोध कुमार पांडे की प्रेमिका शारदा तिवारी को गिरफ्तार किया गया और उन्होंने गिरफ्तारी के पश्चात इस कांड के उद्भेदन में बतलाई और अनुसंधान के क्रम में पाए कि शारदा तिवारी के द्वारा दिनांक 2 मार्च को उस घर में दोनों एक साथ गई और पुजारी को शराब पिला करके उसके साथ सेक्स की और चूँकि पुजारी पूर्व से 1 साल से इसके साथ संबंध बना रहा था, यौन शोषण करते आ रहा था, जिससे काफ़ी ऊब गई थी तथा बहुतों बार इससे ज़मीन बेचवा करके तथा इसके गहना जेवर को बंधक रखवा करके पुजारी ने इससे पैसा लिया था, जिससे अपने घर को नहीं चला पा रही थी और वो बार बार इसको वीडियो बना करके इसको वायरल करने की धमकी देता था, जिससे ये काफ़ी उबी हुई थी और उसको किसी प्रकार से रास्ता से हटाना चाह रही थी। उक्त तारीख को 2 मार्च को सेक्स संबंध बनाने के बाद आपस में दोनों में मारा पीटी हुआ, पुजारी एवं इस महिला के बीच में, जिससे पुजारी ने गुस्सा में आकर के कहा कि मैं फांसी लगा के आज मर जाऊंगा और ये गुस्सा में उसको भी बोली कि तुम आज मर ही जाओ। और पुजारी ने अपने इसके नया दुपट्टा से, शारदा तिवारी के नया दुपट्टा से अपने गले में बांध करके दूसरा सिरा हुक में लगा दिया और इसी बीच में वो इसको डराने के लिए कर रहा था, लेकिन इन्होंने उसको धक्का दे करके चौकी से नीचे गिरा दिया, जिससे वो लटक गया और लटक गया तो लटकने के बाद ये उसका गला में बंधे हुए रस्सी को और खींच दी, दुपट्टा को और खींच दी, जब तक कि उसकी मृत्यु नहीं। उसके बाद फिर चौकी को सटा करके और उसके दोनों चौकी के बीच में ला करके दोनों पैर उसको मोड़ करके उस पर बैठा दी, ताकि देखने से प्रतीत हो
कि ये फांसी लगा के मरा है। घटना में प्रयुक्त दोपट्टा एवं शराब का बोतल को घटनास्थल से बरामद किया गया है। महिला के साथ और भी कोई थी? महिला के साथ कोई नहीं था, उन्होंने अकेले इसकी हत्या की है। झारखंड टाइम्स के साथ जुड़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज झारखंड-टाइम्स.live को लाइक करें। साथ ही साथ हमारे ऐप झारखंड टाइम्स को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना बिल्कुल न भूलें।